अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। बाहर का व्यू दिखा रही हूँ आपको। शाम हो गई, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ये शाम नहीं हुई, ये बल्कि सुबह का वक्त है। फजर के बाद थोड़ी सी मैंने चीज़ें समेटी हैं और उसके बाद आपको टाइम दिखाया। अभी 5:45 का टाइम होने वाला है और मैंने रखी हुई है चूल्हे पर हंडिया। जी जनाब, ये शाम की हंडिया बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये सुबह सवेरे की हंडिया है, क्योंकि हम जॉबियन लोग हैं और हमारा इसी तरह का सिस्टम चलता है। अक्सर अब मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि रूटीन थोड़ी सी चेंज कर लेती हूँ कि सुबह उठ के मैं जो है वो हंडिया अक्सर बना के तो फिर जाती हूँ, ताकि जब वापसी पे आएँ तो थोड़ी सी देर सवेर भी हो जाती है। आने जाने में ट्रैफिक का इशू भी होता है और फिर आते ही मैंने खाना बनाना होता है। तो हंडिया अगर बनी हुई है, सालन तैयार हो, तो जस्ट मुझे रोटियां बनानी पड़ती हैं और हम फिर जो है वो खाना खा लेते हैं जल्दी से। कोई देर नहीं लगती, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है और सर्दियों में आपको पता है कि फिर जो है वो बर्दाश्त भी नहीं होता। बाहर से जब आते हैं तो दिल करता है कि जाते ही खाना गरम गरम हमें मिले। तो मैं आज क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ चने की और माश की दाल मिक्स। ये जस्ट हो सकती है ढाबा स्टाइल भी से कहा जा सकता है, लेकिन वो थोड़ी सी चेंज होती है। उसमें थोड़ी सी हम क्या करते हैं कि माश की दाल को पहले बॉयल करके रख लेते हैं और फिर मसाले में ऐड करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं चने और माश दोनों को मिक्स बना रही हूँ, तो मैंने जस्ट हंडिया का पहले मसाला बना ली, जैसे रेगुलर मसाला बनाते हैं। बस ये ध्यान रखना है इसको बनाते हुए कि प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी जाए और लहसुन अदरक जो है वो ज़रा दबा के डाला जाए। ये यूँ कह सकते हैं कि प्याज रोक के और अदरक लहसुन टमाटर ज़रा ठोक के डालेंगे, तो फिर जो है ये मसाले वाली दाल बड़ी मज़े की बनती है और थोड़ी सी खड़ी खड़ी हो और मज़े का जो है वो फ्लेवर देती हैं। बस इसको ज़्यादा घुलाना नहीं होता, बहुत ज़्यादा गल जाए तो फिर लेस टाइप बन जाता है और फिर चने की दाल का भी मज़ा नहीं आता। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख के इसको ट्रिक के साथ पकाया जाता है। बाकी वही सिंपल जो है वो हम जैसे हम रेसिपी बनाते हैं दाल की, वही है। मसाला बना लिया, उसके बाद हमने पहले चने की दाल इसमें ऐड कर दी थी मैंने, और चने की दाल हल्की सी जब गल जाएगी तो हम वेट खोल लेंगे कुकर का और फिर थोड़ी सी कसर रहती होगी वो चने की दाल में, तो फिर माश की दाल मैं ऐड करूँगी, क्योंकि माश की दाल जो है वो जल्दी गल जाती है और चने की दाल थोड़ा सा टाइम लेती है। तो मैंने इनको रात को सोक कर लिया था, सुबह तक काफ़ी दोनों सॉफ्ट हो चुकी थी। तो इसलिए ये तकरीबन जो है वो 10-15 मिनट में मेरी हंडिया जो है वो तैयार हो गई थी। अब ये चने की दाल में इस स्टेज पे है, ना ही ये प्रॉपर फुल गली हुई है और ना ही कच्ची है। तो इस मौके पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ माश की दाल को, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मैं इसको दोबारा से जो है वो ढक दूँगी और थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगी। तो और साथ हम नाश्ते का जो है वो सामान बना लेते हैं। अब पराठा देख के आपको समझ आ गई होगी कि ये शाम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सुबह का नाश्ता मैं बना रही हूँ। और ये मैं साथ साथ नाश्ता तैयार करके बच्चों को जो है वो दे रही थी कि साथ साथ जो है वो गरम गरम नाश्ता जो है वो कर लें। सालन क्योंकि तैयार हो चुका था और अब बाकी सिर्फ जो है वो हंडिया के बाद जो है रह जाता है पराठा और रोटी। हम क्योंकि पराठा नहीं खाते दोनों हस्बैंड वाइफ, हम खुश्क फुल्का खाते हैं, तो अपने लिए वो बनाया, साथ चाय बना दी है, बच्चों के साथ अंडा फ्राई करके दिया है। और दाल की लुक आपको दिखाती हूँ कि दाल बन के तैयार होने के बाद कैसी नज़र आ रही है। ये अभी रूखी सूखी सी है, यानी कि इस पे मैंने अभी वो इसको मेकअप नहीं किया। तो इस पे मैं धनिया जो काट के जब डालूँगी तो इसकी जो मज़ीद लुक है वो अच्छी हो जाएगी। और मैं डिश आउट नहीं कर रही हूँ, मैं हंडिया में ही रहने दूँगी, ताकि मेरे वापसी पर मैंने हल्का सा पंखा लगा दिया था कि मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कि सालन ख़राब ना हो जाए। तो अब बैठ चुके हैं हम अपनी शाही सवारी पर और आपको सैर कराती हूँ अपने गांव की। ये गांव से बाहर जाने का हमारा रास्ता है, जो अक्सर मैं अपनी वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ। ये खेत नज़र आ रहे हैं और सूरज निकल रहा है, हल्की हल्की सी सर्दी होना शुरू हो गई है। सुबह के टाइम बड़ा ही मज़े का मौसम होता है, दिन में थोड़ी सी गर्मी होती है अभी जब धूप निकलती है, लेकिन सुबह और शाम में काफ़ी मज़े का मौसम हो गया है। स्कूल में हम अपनी खिदमत सर अंजाम देने के बाद छुट्टी करके वापस आ चुके हैं और मैंने छोटे अपने बच्चे को पिक कर लिया है अम्मी के घर से। अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा धूप निकल आई है। अब इस धूप में आपने क्या करना है, जब बाहर निकलना है तो जो टिप आपको दे रही हूँ कि आपने सन ब्लॉक का ज़रूर यूज़ किया करें। चाहे आप घर में हैं तब भी सन ब्लॉक लाना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह बाहर जाते हैं तो मेकअप के अलावा कुछ भी मत करें, सिर्फ सन ब्लॉक लगा लें, दैट्स इनफ। तो छोटे बच्चे को लेके हम घर की तरफ जा रहे हैं। पहले हम बाइक पे थे सुबह जाते हुए, लेकिन वापसी पे
हमने अपने भाई के साथ चेंजिंग कर ली है, तो घड़ी जो है उस हमारे पास है और बाइक उसके पास है। और गाड़ी पे जाते हुए क्योंकि हम मार्केट के आगे से गुजर रहे हैं, तो छोटा बच्चा जो है मेरा, उसने ज़िद कर दी है कि मैंने स्लीपर भी लेने हैं, मैंने सैंडल भी टूट रहे हैं, अब मैंने शूज़ लेने हैं। और अब हमने शूज़ जो है वो सर्च करने शुरू कर दिए हैं। अब उसको पसंद आएगा, जिस तरह का बेबी पसंद करेगा उस तरह का उसको शूज़ लेके देना है। बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, पूरी करनी पड़ती हैं। पेरेंट्स इसीलिए होते हैं, बच्चे माँ बाप से नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे। तो बच्चा पहन पहन के दे रहा है कि उसके स्लीपर भी टूटे हैं, मैंने स्लीपर भी लेने हैं, तो मैंने कहा चलो स्लीपर भी ले लो। तो ये मैं थोड़ा-सा आपको शॉप्स डिफरेंट जो हैं उसमें 1, 2, 3 शॉप्स हमने घूमी थी। इसके साइज़ की जो चीज़ इसको पसंद है, क्योंकि ये गर्मियों के शूज़ थे, ये अब नहीं थे रिक्वायर। तो मैंने उसको कहा कि सैंडल मत लो, सैंडल पहले ही पहने हुए हैं, तो साथ स्लीपर के साथ आप थोड़ा-सा ना बंद शूज़ अब जो है वो ले लो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। वो तो हम थोड़ी-सी शॉपिंग बच्चे की करके वापस अपने गाँव की तरफ चल पड़े हैं। और ये हम गाँव के रास्ते में हैं, ये वापसी का रास्ता हो गया है। और दूर तक खेत नज़र आ रहे हैं। चावल की फसल जो है वो कुछ खेतों में तो अभी नज़र आ रही है और कुछ खेतों में भी कटाई भी हो चुकी है। इसके बाद पहुंची हूँ मैं घर, और ये हमारे घर की गली है। जो रेगुलर हैं व्यूअर्स उनको पता है कि ये घर के साथ हमारी अपनी गली है जिसमें प्लांट्स लगाए हुए हैं। अब घर पहुंच चुकी हूँ, कमरे में जाके मैं स्विच ऑन किया है और फिर से वही जहाँ से हम चले थे, यानी कि ये तो वही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से। लो जी, रोटियाँ पका के हम वापस आ गए, फिर रोटियाँ का टाइम हो गया। रोटी पकाते तवे पे रोटी डालते ही सिलेंडर साहब ने कहा ना ना मुझे मत छेड़ो, मैं तो ख़त्म हो गया। सिलेंडर चेंज किया है, रोटियाँ बनाई हैं, सैलेड बनाया है, साथ बनाई है धनिया पुदीने की चटनी, क्योंकि मैंने क्यूब्स बना के रखे होते हैं, दही में ऐड किए हैं जस्ट। और हमने कर लिया है लंच। तो लंच के बाद मैंने की हैं चीज़ें समेटी हैं, और उसके बाद सफाई शफाई की है, मोप लगाया है। और ये जी बच्चे की शॉपिंग, ये जी स्नैक स्लीपर लिया है और एक शूज़ लिए हैं बंद। सफाई मैं कर रही थी और मोप लगाने के साथ जब मैंने देखा कि मेरा बच्चा किधर है, तो अचानक से मुझे नज़र आया वो बैठा हुआ ब्लॉक्स के साथ मंजी के ऊपर खेल रहा है। ये जी देखें, ये चारपाई पे इसने अपना सारा खलारा डाल लिया हुआ है आके। चेंज करने के बाद अब ये जनाब बिज़ी हैं, रोबोट बना रहे हैं। मैंने पूछा क्या बना रहे हो हसन, तो कहता मामा मैं रोबोट बना रहा हूँ। ये जी रोबोट भी देख लें आप, ज़रा चेक करें हमारा रोबोट बन गया। सफाई हो गई, क्लीनिंग भी हो गई, मॉप भी लगा लिया, चीज़ें भी समेट ली, खाना भी पका लिया, खाना खा भी लिया। और उसके बाद ऑब्वियसली चाय का कप चाहिए होता है, तो मैं बना रही हूँ चाय। आए मिलकर चाय को एंजॉय करते हैं। और शायर ने क्या खूब कहा है इस मौके पर, मुझे अक्सर ये शेर याद आ जाता है चाय बनाते हुए। चाय का बहुत मज़ा आता है, इसको जब उबाल उबाल के फेंट फेंट के जब डाली जाती है ना इस तरह, तो ये चाय पीने वाली होती है। ये चीज़ इसके बारे में शायर ने कहा है, कल्ला चादा कप ना होवे, कल्ला चादा कप ना होवे, गपशप होवे खप ना होवे। वाह 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 वाह। तो ये रहा आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आपको, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आपकी बहन थोड़ी सी मेहनत से बनाती है, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत से टाइम निकाल के इसको देखा करें। अच्छा लगे तो कमेंट कर दिया करें, कुछ नहीं होता, आपका प्यार होता है और हमें अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।